मैंने जो पहला ब्लॉग बनाया था वो मेरा उदयपुर का था और अब मैं आपको माउंट आबू लेके चल रही हूँ। वहाँ ब्रह्म कुमारी का बहुत बड़ा आश्रम था और वहाँ रुककर हम लोगों ने उसके अंदर हॉल, वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, तो अंदर जाके हम लोगों ने काफ़ी देर रुके। उन लोगों की थोड़ी जो वो लोग क्या समझाते हैं बताते हैं वो सब अपने सुना, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। मन तो था काफ़ी देर बैठे वहाँ, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम लोग वहाँ बैठ पाते, तो वहाँ थोड़ी देर रुके, उन लोगों के थोड़े से प्रवचन टाइप की सुने, फिर हम लोग बाहर आ गए। बहुत सुकून और बहुत शांति, बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ से हम निकलने के बाद फिर अपनी गाड़ी से फिर होटल पहुँचे। रास्ते में ही होटल था, ऑनलाइन बुकिंग करा दी थी, तो काफ़ी अच्छा होटल था, उसका नाम था गोरबन, तो रोड पे था। तो वहाँ पर 2 बजे हम लोग पहुँच गए थे। वहाँ अपना रुके और रेस्ट किया, थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद हम बेटी मेरी बहुत थक गई थी, बेटी को तो रास्ते में ही मतलब हालत ख़राब हो गई थी चढ़ते हुए, तो उसने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसको रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, वरना आगे नहीं पहुंच पाते, उसको वहीं वोमिटिंग वगैरह होने लगती। तो आगे जाने के बाद हम लोग निकल गए। दिलवाड़ा टेम्पल था एक जैन लोगों का, बहुत ही आलीशान टेम्पल था। मोबाइल अलाउ नहीं था अंदर से, मैं आपको वहाँ का लुक नहीं दिखा पाऊँगी। वहाँ अंदर नक्काशी जो मतलब जो की गई थी, वहाँ मास्क और ये सब बोतल वगैरह पानी की सब कुछ बाहर रख लेते, कुछ भी अंदर नहीं ले आने देते थे। तो उस समय तो हमको लगा रही ठीक है बेकार आई, तो मतलब प्रॉब्लम तो हुई। मोबाइल सारे उठाए और गाड़ी में दोबारा से रखने गए, तो फिर लेकिन अंदर जाने के बाद लगा कि नहीं, देखना चाहिए था, बहुत अच्छा था। और कितनी नक्काशियाँ इतनी बारीकी से की गई थी वो नक्काशियाँ, जो कि मतलब स्टोन के ऊपर, नीचे से छत की साइड देखो, इतना खूबसूरत था। लेकिन वो लगता था कि मोबाइल में कैच करे से, लेकिन मोबाइल ही नहीं ले जाने दिया उन लोगों ने, पर वो देखने लायक था। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए आगे सनसेट पॉइंट पे, क्योंकि सनसेट पॉइंट क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा होने लगा था और सनसेट पॉइंट पर उसी समय जाया जा सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वीकेंड था और सारा गुजरात के लोग वहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि गुजरात एक ऐसी जगह है, ड्राई एरिया है, वहाँ पे ड्रिंक भी अलाउ नहीं है, मौज मस्ती इस तरह की नहीं हो सकती। तो सारे गुजरात के लोग माउंट आबू पे आके एंजॉय करते हैं। और सारी जितनी भी गाड़ियाँ दिख रही थी वो सब राजस्थान की तो थी नहीं, सब गुजरात की थी। और इतनी भीड़ थी, इतना रश था, हमें अंदाज भी नहीं था कि हमें मतलब इतनी टाइम लग जाएगा। तो गाड़ी तो बहुत दूर जाकर रोक दी थी, लेकिन गाड़ी हम लोग पैदल गए, लेकिन इतना हाइट पे था थोड़ा सा, तो चलना इतना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए खास तौर से। मेरा हस्बैंड तो आगे निकल गए और मैं और बेटा पीछे थे, वो मेरी वजह से पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन इतना मतलब हम लोग लेट हो गए थे थोड़ा, सनसेट का होने ही वाला था। और एक हाथ ठेला जो होते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, वो वहाँ पे चला रही थी, तो बैठ जाओ। तो मैंने कहा चलो बैठ जाती हूँ, तो बैठ तो गई, लेकिन वो हाइट पे जब चढ़ाना हुआ ना, तो वो मुझे चढ़ा ही नहीं पा रहा था। फिर वो मेरे बेटे ने, दोनों ने मिलके उसको ढकेला और ऊपर तक ले गए। आप देख रहे होंगे कि मतलब किस तरह से मुझे ले जा रहे हैं। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि मतलब ये ऐसा भी मेरे साथ, मेरे को मतलब इतनी मेरी हालत हो गई कि ना मुझे गाड़ी में बैठना पड़ गया, वरना मैं पसंद नहीं करती कि मतलब किसी को मैं कष्ट दूँ, लेकिन मजबूरी हो गई मुझे कि गाड़ी में बैठना पड़ा। फिर हम लोग जल्दी से ऊपर पहुँचे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे। इतना रश कि, और सर्दी इतनी बढ़ गई थी, तो थोड़ा सनसेट के हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह और वीडियोस वगैरह लिए। ये जब से कोरोना हुआ है 2020 में, तब से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी है हाइट पे जाने में। फिर नीचे आने के बाद रास्ते में शॉप वगैरह लगी हुई थी, गर्म कपड़ों की, वूलन के कैप, वूलन के स्वेटर्स वगैरह, जिन लोगों को मतलब लोग नहीं, कोई नहीं लेके आते, सर्दी बहुत बढ़ जाती है,
तो वहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं सनसेट पॉइंट के बाद हम लोग गए नक्की लेक। हाँ, नक्की लेक गए। तो वहाँ नक्की लेक पे हम लोगों ने रात तो हो गई थी, अंधेरा काफ़ी हो गया था, और उदयपुर में हम लोगों ने काफ़ी बोटिंग वगैरह की थी, तो हम लोगों ने नक्की लेक पे कोई बोटिंग वगैरह नहीं करी। और बच्चों के लिए भी अच्छी जगह थी वहाँ, और एंजॉय कर रहे थे सब। लेकिन हम लोग इतने थके हुए थे, क्योंकि उसी दिन हम जब उदयपुर से आए थे और थोड़ा सा रेस्ट भी ज़्यादा नहीं किया था, तो काफ़ी गाड़ी में भी थकान हो गई थी। तो हम लोगों ने फिर वहीं पे डिनर किया, हम आए अपने होटल वापस, और वहाँ हम लोगों ने आराम किया। और रात को इतनी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई कि ना आइस जम गई पूरी बाहर। मतलब हम लोगों ने बहुत बड़ा रूम ले लिया था, क्योंकि हम 4 लोग थे, और वो रूम में 2 डबल बेड, 1 सिंगल बेड, मतलब काफ़ी 5 लोगों के लिए। तो इतना अच्छा था। और मतलब सर्दी इतनी थी कि सारे बेड ऐसा लग रहा था ऐसे गीले हो रहे हैं बिल्कुल, और बाहर उसके जो मिरर कांच थे वो पूरे उस पर आइस जम गई, वो थकान बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग सो गए वहाँ आराम से, और सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन सुबह उठ के जल्दी जाना था। गुरु शिखर जाके गाड़ी की नीचे पार्क करके और सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते गए। सीढ़ियाँ भी ऐसी नहीं थी कि लगातार सीढ़ियाँ हों, अपने आराम से लंबी लंबी सीढ़ियाँ थी, दूर दूर थी, इसको दिक्कत नहीं आ रही थी चढ़ने में, थकान ज़्यादा होती नहीं थी। दोनों साइड में मार्केट लगा हुआ था, सब खाने पीने की शॉपिंग, शो पीस वगैरह, ये सब भी कुछ रास्ते में मिलते हुए, पूरी दुकानें लगी हुई दोनों साइड में, और रास्ता बीच में सीढ़ियाँ थी। तो एक रास्ते में 2-3 टेम्पल और पड़े थे, और सबसे टॉप पर गुरु शिखर पर इतना हाइट पर था वो कि वहाँ लोग खूब हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी, और वहाँ लोग फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। लेकिन मैं नहीं जा पाई ऊपर तक, मैं नीचे रुक गई। मैंने कहा मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ मंदिर के पास, और एक और जो मंदिर 2 हैं, मैं ऊपर तक नहीं जाई, यदि मेरा मन होगा तो मैं आ जाऊँगी, आप लोग चलो। तो ये लोग ऊपर चले गए, वहाँ इन लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाई, ऊपर फोटो वगैरह खिंचाए। फिर लोगों का फ़ोन आया कि मम्मी बहुत अच्छा है, आ जाओ ऊपर, आ जाओ, बहुत अच्छा है। फिर मैंने हिम्मत किया, तो वो ये लोग ऊपर से चल दिए थे नीचे। फिर मैंने हिम्मत करके ऊपर चढ़, मैं नीचे छोटा मोटा खा पी रही थी बैठ के। मैंने कहा चलो अब फालतू बैठे करूँगी क्या, तो फिर लेकिन मेरा मन नहीं माना, फिर मैं चढ़ी ऊपर जाके आधे रास्ते के कई लोग मिल गए। तो मैं एक और पीछे मंदिर था वहाँ होके आ गई, सबसे ऊपर तो नहीं गई, क्योंकि हाइट पे कुछ ज़्यादा हाइट थी, और ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, बस फोटोग्राफी के लिए ठीक था वो। तब गुरु शिखर गई तो अच्छा लगा, ऐसा नहीं था कि नहीं जाना चाहिए था। पहले सोचा था कि नहीं जाए, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, नहीं जाते, लेकिन फिर लगा कि हाँ नहीं ठीक है, अपना सब देख लिया, तो मतलब ये रह गया कि हाँ कुछ छोड़ा नहीं हमने। उठ के फिर हम लोग उदयपुर आ गए, और अपने रिलेटिव के यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, और उन लोगों के साथ में बातचीत की, क्योंकि बहुत टाइम से मैं उनके कभी मिली ही नहीं थी मैं उनसे। तो वहाँ हमें बहुत अच्छा लगा। उनके घर के पास में लेक वगैरह था, उन लोगों ने वो लेक वगैरह हमें घुमाया, और काफ़ी देर बातें की, जब तक हमारा ट्रेन का टाइम हो गया। फिर हम लोग आ गए स्टेशन, और ये मेरा था माउंट आबू का पूरी जर्नी का ब्लॉग। और आपको कैसा लगा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा। ओके, बाय।